बिहार में एक बहुत ही बढ़िया स्कीम चलाई जाती है जिसके माध्यम से बिहार के जो भी छात्र छात्राएं हैं उनको जो है 12,000 रुपये तक की प्रति वर्ष स्कॉलरशिप दी जाती है। इसका जो ऑनलाइन आवेदन करने को नोटिफिकेशन है उसको भी यहाँ पे जारी कर दिया गया है। इस वीडियो में बताएंगे किनको छात्रवृत्ति मिलेगा, कैसे मिलेगा, अप्लाई कैसे करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होनी चाहिए। इस वीडियो को शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अभी आप देखेंगे तो मेरे पास एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना के द्वारा इसको जारी किया गया है। ठीक है, इसी के माध्यम से कहीं ना कहीं आपको जो है स्कॉलरशिप यहाँ पे देखने को मिलेगा जो कि 12,000 रुपये प्रति वर्ष आपको देखने को मिलेगा और ये जो है 2 साल आपको मिलेगा। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन ऐसे छात्र छात्राएं हैं जो इसमें भाग लेंगे और कैसे उनको यहाँ पे छात्रवृत्ति का बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए अगर आप यहाँ पे किसी प्रकार की कोई भी स्कूल है जहाँ से आप पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए बताया गया है कि 25-26 में अगर आपका 8वीं क्लास में एडमिशन है, सरकारी कोई स्कूल हो सकता है, प्राइवेट कोई स्कूल हो सकता है जो कि राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार के अंतर्गत अधिकृत है, तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे 8वीं क्लास में 2025-26 शैक्षणिक सत्र में आपने एडमिशन लिया हुआ है तो इसका बेनिफिट लेने के लिए फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपका एकेडमिक ईयर 25-26 रहेगा लेकिन प्रोजेक्ट ईयर 26-27 रहेगा जिसके तहत आपको इसका बेनिफिट यहाँ पे सरकार देने जा रही है। ठीक है, अब इसमें देखिए बताया गया है कि राजकीय राज्यकृत राज्य सरकार भारत सरकार के अनुदान से संचालित जो भी विद्यालय होते हैं, ठीक है, तो वैसे जो भी विद्यालय है ना उसमें आपको 9th और 10th में पढ़ाई भी कराई जाएगी, बेनिफिट की रिगार्डिंग हम बात करें, और साथ ही साथ आपको जो है प्रति वर्ष 12,000 रुपये तक की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। 2 बेनिफिट आपको मिलेगा, एक तो आपको 9th 10th में एडमिशन कराई जाएगी जो भी बिहार सरकार के या फिर केंद्र सरकार के विद्यालय हैं वहाँ पे, और साथ ही साथ 2 वर्ष जैसे कि 9th से लेकर 11th तक, मैं यहाँ पे मिस कर रहा हूँ, 9th से लेकर 11th तक की पढ़ाई करने के लिए आपको प्रति वर्ष 12,000 रुपये तक की छात्रवृत्ति यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आपका 9th 10th 11th और 12th 4 सालों तक ये छात्रवृत्ति आपको मिलेगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप इसको भरते हैं, इस प्रकार के छात्र छात्राएं हैं, तो आपको ये बेनिफिट 4 सालों तक मिलेगा। ठीक है, अब इसमें देखिए बताया गया है कि इसका अर्हता क्या है। तो जैसे कि मान लीजिए आपने 25-26 में राजकीयकृत राज्य सरकार भारत सरकार के सब्सिडी से चलने वाले जो भी विद्यालय हैं, जिसमें जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, केंद्रीय विद्यालय एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित आवासीय विद्यालय को छोड़ के या फिर सभी जो प्राइवेट विद्यालय है ना उसको यहाँ पे छोड़ के, तो ऐसे में क्या है ना कि आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा जो छात्र छात्राएँ 55% से अपना जो 7वीं क्लास है वो पास किए हुए हैं और 8वीं में एडमिशन लिए हुए हैं उनको ही इसमें इनरोल करने का मौका देखने को मिलेगा, मतलब कि वही फॉर्म को भर सकते हैं। हालांकि मान लीजिए कोई यहाँ पे अगर मान लीजिए SC ST हैं तो उनको यहाँ पे 5% या फिर कोई विकलांग है उनको 5% जो परसेंटेज है उसमें छूट दी जाएगी। मतलब कि जैसे कि मान लीजिए यहाँ 55% बोला गया है ना, तो अगर आप SC ST से आते हैं या फिर विकलांग छात्र छात्राएँ हैं तो आपको 5% तक का यहाँ पे छूट देखने को मिलेगा, यानी कि आपका 50% भी होगा 7वीं क्लास में, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं, एलिजिबल है। बाकी इसमें बताया गया है कि आपका जो भी फैमिली आय है वो जो है 3.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो इसका बेनिफिट आप उठा सकते हैं। बाकी बताया गया है कि जो भी चयनित छात्र होंगे उनको 8वीं की परीक्षा न्यूनतम 55% अंकों के साथ उत्तीर्ण करना होगा। SC ST के मामले में 5% की यहाँ पे छूट दी जाएगी, ये बात यहाँ पे बोला गया है। तो अगर आप एलिजिबल है, अप्लाई करना चाहते हैं, 2025-26 में आपका 8वीं में एडमिशन है, तो कहीं ना कहीं आप एलिजिबल हैं, फॉर्म को भर सकते हैं। अच्छा, फॉर्म भरने के लिए कोई भी परीक्षा शुल्क आपको नहीं देना है। बाकी आपको परीक्षा केंद्र यहाँ पर देखेंगे तो जिला के मुख्यालय में आपको देखने को मिलेगा। चयन प्रक्रिया की हम बात करें, जैसे मान लीजिए आप फॉर्म को भरते हैं तो इसमें सिलेक्शन कैसे होगा, तो सिलेक्शन के रिगार्डिंग बोला गया है कि इसमें क्या होगा ना कि आपका एक लिखित परीक्षा किया जाएगा और उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है, यानी कि आपसे एक एग्जाम लिए जाएंगे और उसी के एग्जाम के बिहाफ पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। और देखिए बताया गया है कि 1 लाख छात्र छात्राओं का सिलेक्शन यहाँ पे किया जाएगा, जो कि बिहार में देखेंगे तो 5433 यहाँ पे सीट है, मतलब कि 5433 यहाँ पे विद्यार्थी जो है केवल बिहार से सिलेक्ट होंगे। इसके लिए जो 1 लाख संख्या है ना उसमें से केवल बिहार की कोटा देखेंगे तो 5,000 के समथिंग है। ठीक है, बाकी और भी चीज़ दिया गया है कि जाति प्रमाण पत्र आपको देना है,
अगर आप EWS हैं तो EWS प्रमाण पत्र देंगे, अगर कोई विकलांग है तो विकलांगता प्रमाण पत्र आपको देना पड़ता है। तो सारे डॉक्यूमेंट आपको रेडी करने पड़ेंगे। अच्छा, इसका जो परीक्षा होगा उसका यहाँ पे स्वरूप बताया गया है कि इसमें एक मेट और सेट का एग्जाम होगा, मतलब कि मानसिक योग्यता परीक्षा होगा और शैक्षणिक योग्यता परीक्षा होगा, जिसमें 90 क्वेश्चंस रहेंगे, 90 नंबर आपको मिलेगा, 90 मिनट मिलेगा। अगर कोई निःशक्त है, नेत्रहीन है, तो उनको 120 मिनट मिलेगा। सामान्य के लिए 40% लाने हैं और SC ST और जो भी विकलांग है उनको 32% लाने हैं क्वालिफाई होने के लिए। ठीक है, बाकी इसमें सारे चीज़ दिए गए हैं कि आपका जो प्रथम पाली है उसका टाइमिंग क्या रहेगा, द्वितीय पाली का टाइमिंग क्या रहेगा, तो आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। ठीक है, और देखिए परीक्षा कोई निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं है। इस परीक्षा का उद्देश्य प्रतिभावान विद्यार्थियों को पता लगाना है। इस परीक्षा में प्रश्न राज्य सरकार के जो विद्यालय वर्ग सप्तम 7वीं का है ना, उसमें पढ़ाए जाने वाले जो भी विषय है, पाठ्यक्रम है, उस पर ही आधारित रहेंगे। ज़्यादा कोई टॉप यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं रहेगा। तो इसमें बताया गया है कि आपका क्या क्या रहेगा, तो आप यहाँ पे देख लेना। ठीक है, और आपका एग्जाम होगा, उसी एग्जाम में जो भी नंबर प्राप्त करेंगे उसके बिहाफ पे आपका सिलेक्शन यहाँ पे की जाएगी। अच्छा, इसका जो ऑनलाइन आवेदन है बताया गया है कि 26/1/2026 से शुरू किया जाएगा और 15 जनवरी तक आप यहाँ पे फॉर्म को भरेंगे। फिर 26/1 से लेकर जो है 16 फरवरी के बीच में, 26 जनवरी से लेकर जो है 15 फरवरी तक फॉर्म फिलअप होगा और 26 जनवरी से लेकर 16 फरवरी तक इसका जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन के आधार पे ऑनलाइन अप्रूवल यहाँ पे जो भी है ना वो दी जाएगी। फिर इसका जो एडमिट कार्ड है वो यहाँ पे 5 मार्च से लेकर 8 मार्च के बीच में आएंगे। इसका जो एग्ज़ाम है 8 मार्च को कंडक्ट कराए जाएंगे और इसका जो भी प्रोविजनल आंसर की है वो 9/3 को आएंगे और बाकी इसका जो भी रिजल्ट वगैरह वगैरह है वो यहाँ पे 13/3 को आ जाएंगे। उसके भी आप आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपका एडमिशन भी कराई जाएगी और आने वाले जो भी आपका एकेडमिक ईयर है, जैसे कि मान लीजिए आप 9th में जाते हैं, फिर आप 10th में जाते हैं, इंटरमीडिएट में 11, 12 करते हैं, तो आपको ये सारे बेनिफिट प्रति वर्ष के हिसाब से सरकार की तरफ से दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो यहाँ पे 7वीं पास करके 8वीं में एडमिशन लिए हुए हैं और कहीं ना कहीं इसका फॉर्म को भरना चाहते हैं। ठीक है, फॉर्म भरने के लिए आपको जो है शिक्षा बिंदु पे ही आना होगा, क्योंकि शिक्षा बिंदु पे आपको लिंक देखने को मिलेगा। तो गूगल में आपको सर्च करना है शिक्षाबिंदु.com। आपके सामने ये वाला वेबसाइट ओपन होगा। यहाँ पे आपको क्या करना है कि स्कॉलरशिप सेक्शंस में आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखने को मिलेगा बिहार NMMS स्कॉलरशिप। इसको यहाँ से ओपन कर लेंगे, क्योंकि यही स्कॉलरशिप के माध्यम से आपको बेनिफिट यहाँ पर सरकार दे रही है। अब इसमें सारे जानकारी को पढ़ने के बाद यहाँ पे नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पे क्लिक करके जो भी इनका आधिकारिक वेबसाइट है ना उसके माध्यम से आवेदन भी कर सकते हैं। अब आवेदन कैसे करना है उसके लिए हम वीडियो लेकर आएंगे, स्टेप बाय स्टेप बता देंगे किस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म को फिल करना है। बाकी मैंने सभी जानकारी बता दिया हुआ है। अगर कहीं भी आपको कुछ डाउट लग रहा है तो यहाँ पे नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके एक बार आप पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। आई होप वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपके मन में कोई भी सवाल है हमें ज़रूर बताएं।